नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन की मैं बात करूं बच्चा पार्टी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेशन है। बहुत दिन से मेरे को जो है डिमांड आई थी, सर ये बताओ कि आर्ट्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा गाइड कर दो, हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि होता ये है कि भैया जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इन्हें ऐसा लगता है या फिर इनके आसपास के जो लोग हैं, इनके पेरेंट्स हैं, इनके रिश्तेदार जो हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भैया आर्ट्स लेके ना भाई जिंदगी बर्बाद है, कोई भी करियर ऑप्शन नहीं है। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो मेहनत करने से बचने के लिए जो है आर्ट्स ले लेते हैं। इसकी वजह से जो है उनके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं होते, बस लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। और ज्यादा पैसा वैसा तो बस इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के ही है ना। तो उनकी जो है आज मैं गलत फहमी दूर करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा भैया आर्ट्स में क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको जो है आगे चल के आप अपना नाम बना सकते हो, किन सब्जेक्ट से जो आप अपना नाम बना सकते हो, है ना। मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहा भैया, यूपीएससी तो दुनिया जानती है भाई, है ना। मैं यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनकी बात कर रहा हूं। और भैया मैं आज आपकी ये भी गलत फहमी दूर करूंगा कि भैया आर्ट्स वाले जो है कोडिंग नहीं कर पाते। भैया कोडिंग भी कर सकते हो तुम, है ना। अगर आपको बाद में चल के जो है कोडिंग में इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो कोडिंग भी कर सकते हो। बस आप में स्किल्स होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम जो है थोड़ा सा आर्ट्स से रिलेटेड जो भी करियर ऑप्शंस हैं उनकी जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरू से लेके एंड तक जो है आपको इस सेशन को देखना है, कुछ ना कुछ जो है नया सीख के जाओगे, इतना मेरा वादा है आपसे। तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने आर्ट्स ले रखी है ना, चिंता मत करो, आपके अमित भैया जो है ना आपके साथ हैं, ठीक है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा करियर ऑप्शंस की हम। तो देखो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना। ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शंस की कमी नहीं है, जो भी आप चाहो तो आप वो लाइफ में मिल सकता है। बस आपको कुछ मेहनत करने का जो है ना जज्बा होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो बच्चों का फेवरेट होता है, मैं बात सबकी करूंगा, है ना, मैं बात सबकी करूंगा, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहली चीज क्या है भाई, देखो यहां पर सबसे पहले काम क्या कर सकते हो, यूपीएससी को थोड़ा बाद में रखते हैं। यूपीएससी तो है ही, उसके बाद उससे रिलेटेड तो बहुत सारे सेशन ला चुका हूं मैं, अगर नहीं देखे देख लो जाके। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं क्या करना है सर यूपीएससी के अलावा क्या करना है, ठीक है ना। चलो देखो आपने क्या किया भाई, आपने 11th में 12th में जो है आपके पास आर्ट्स थी, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है आपको। सबसे बेटर ऑप्शन क्या है भाई, सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से, है ना, 12th में, 11th में या फिर 12th में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ना। आपको 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, आप टारगेट बनाइए, क्योंकि बहुत इजीली आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज में नंबर, है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके 90 से ऊपर परसेंटेज जो है आराम से आ जाएंगे। और जब आपके परसेंटेज आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, मेन आपको ड्यू में एडमिशन लेना है। ड्यू में जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं जो क्या करवाते हैं, जो बेसिकली हम बीए करवाते हैं, है ना। बीए अलग 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 सब्जेक्ट्स में होती है, बेसिकली बीए ऑनर्स भी होती है। एक तो आप नॉर्मली बीए भी कर सकते हो, और दूसरा एक ऑप्शन होता है इसी में बीए ऑनर्स का, है ना, बीए ऑनर्स का एक ऑप्शन होता है। अच्छा, बीए ऑनर्स की मैं बात करूं तो बीए ऑनर्स में बेसिकली आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कर रहे होते हो, उसमें ज्यादा फोकस करते हो, और बीए में जो है कंबाइन होता है, ठीक है ना। अब सर बीए तो दुनिया करती है, बीए करेंगे हंसेंगे दुनिया वाले, अरे बेटा हंसने दो, जो हंसता है हंसने दो, है ना। बीए करके जो है आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप बीए कर लो, है ना। मान के चलो आपने बीए कर लिया अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। अब ये इकोनॉमिक्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा स्कोप है और इतना ज्यादा रेयर सब्जेक्ट है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। एक काम कर सकते हो, आप बीए कर लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, बीए में जो है बहुत जम के मेहनत करनी है। अगर आपके अच्छे नंबर आ गए, है ना, तो फिर आपको ट्राई करना है, क्या करना है आपको, मास्टर्स के लिए, एमए के लिए। और एमए के लिए, मास्टर्स के लिए जो है ट्राई करने का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है भाई। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपने मान के चलो अर्थशास्त्र किया, ठीक है, अर्थशास्त्र जो आपने बीए कर लिया, है ना। अब यहां पे जो है एक स्कूल है ना, एक स्कूल है ड्यू में एमए का, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। ये बहुत ही प्यारा कॉलेज है ना। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो यहां पर बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स वगैरह करवाई जाती है, और मास्टर्स करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो आपको जॉब देती है। यहां से आप पीएचडी करके जो है बाहर भी, विदेशों में भी जा सकते हैं, है ना। तो लोग कहते हैं ना कि बीए करके कुछ नहीं रखा भाई, बीए करो तुम, अच्छे नंबर लाओ बीए में, फिर उसके बाद जो है एमए, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बिना टेस्ट में जो है एमए में एडमिशन मिल जाएगा आपको, है ना। और अगर आपको आपके नंबर ठीक नहीं आते, कम आते हैं, तो आप यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसका देके आप जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बीए वाले ले सकते हैं, जो लाइक बीकॉम वाले हैं, जो अदर सब्जेक्ट से के भी हैं, बीएससी वगैरह जिन्हें कर रखी है, वो भी जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर जिन्हें लगता है कि भैया कुछ रखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, दूसरे ऑप्शन की बात करूं, लोगों को लगता है कि भैया यहाँ पे ना कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट आ जाता है कि कोडिंग में ही फ्यूचर है। अब जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि कोडिंग जो है सिर्फ इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर जो बच्चे मैथ्स वगैरह लेते हैं, साइंस लेते हैं, वही कोडिंग करते हैं, तो गलत फहमी है। आप 12th के बाद अगर भले ही आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, है ना, बीसीए, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीए क्या होता है भाई, बीसीए में आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आप बीसीए से करते हो। बीसीए के बाद बीसीए का भी एक एग्जाम होता है, उसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। लेकिन अगर बीसीए आप नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो चलेगा, लेकिन बीसीए के बाद जो होती है मास्टर्स, एमसीए,
मास्टर्स इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। भाई एमसीए की मैं बात करूं तो एमसीए के लिए एक एग्जाम होता है निमसेट का, निमसेट का एग्जाम होता है इसके लिए। निमसेट के एग्जाम में आप बोल सकते हो अगर ये क्लियर कर लेते हो तो आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाते हैं, एनआईटीज में, है ना। एनआईटीज में अगर एडमिशन मिल जाते हैं एमसीए करने के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप आर्ट्स के होके भी जो है आप जो है डेवलपर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, है ना। ये मैं एक्चुअली देखो करियर तो बहुत सारे हैं, ये मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कि जो लोगों को पता नहीं होती है ना। तीसरी चीज आ जाओ, तीसरा क्या है भाई, नॉर्मल ग्रेजुएशन करो आप, है ना। नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, बीए वगैरह करो, कुछ भी करो, किसी भी सब्जेक्ट से करो। उसके बाद एक काम करो भैया, एमबीए कर लो। अरे भैया मैं वो वाली एमबीए की बात नहीं कर रहा जो हर दूसरा बंदा करा घूम रहा है, किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करो। उसके लिए आपको जो है कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, कैट का जो है आपको एग्जाम देना होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें अगर आपकी अच्छी परसेंटाइल आती है, अगर कम भी आती है तो आर्ट्स वालों को पहले प्रेफरेंस देते हैं वो, है ना। अगर आपकी 95 परसेंटाइल भी आ जाती है, परसेंट अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है, समझ में, है ना। परसेंटाइल अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है। अब आपकी 95 परसेंटाइल आ जाती है, 90 से ऊपर आ जाती है तो आपको आराम से जो है कॉल आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा रिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपको और ज्यादा जो है बेनिफिट मिल जाएगा। अगर भैया कैट का एग्जाम निकाल ले तो आईआईएम में एडमिशन हो जाता है आपका, आईआईएम में जो है एमबीए के लिए एडमिशन हो जाता है। तो ये सोने में सुहागा है भैया। यहां से जो है आप आराम से 30-40 लाख का पैकेज उठा लोगे, 50 लाख तक का पैकेज आराम से उठा लोगे। अब जिन लोगों को लगता है कि सैलरी जो है सिर्फ साइंस वाली उठाते हैं इंजीनियर, तो ये गलत फहमी भी आपकी दूर हो जाएगी, है ना। ये चीज हो गई। अच्छा और क्या भैया, इसके अलावा जो है आप क्या बन सकते हो भैया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें जो है ना, इसका एडिटिंग सीख सकते हो, है ना। आप इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो। इसके अलावा आप लॉ कर सकते हो भाई, लॉ, जिन्हें भैया वकील बनना है तो लॉ कर सकते हैं। लॉ के लिए भाई एक एग्जाम होता है, लॉ किसी आलू वालू कॉलेज से मत करना, क्लैट का एग्जाम होता है, लॉ भी कर सकते हो भैया। लॉ में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, जिनको जो है थोड़ा सा बहस करने में थोड़ा सा जो जिन्हें मजा आता है ना, जो अच्छे से डिबेट कर लेते हैं, उनके लिए लॉ बहुत अच्छी चीज है, वो भी आप कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप जैसे आपको मान के चलो, आपको थोड़ा सा जो चीजें होती है ना, जैसे आपको एडिटिंग आती है, एडिटिंग सीख लो, है ना। जो भी थोड़े से कोर्सेज वगैरह होते हैं ना, छोटे मोटे कोर्सेज जो होते हैं, है ना, यूट्यूब से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं भाई। यूट्यूब पे तो भैया आजकल यूट्यूबर तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, है ना। कोई भी आपके पास अच्छा आइडिया, उसे कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालते रहो, ठीक है। ये सारी करियर ऑप्शन कौन से हैं जो आप सोचते भी नहीं हो। लोग बच्चे किसके बारे में सोचते हैं, यूपीएससी के बारे में। ये यूपीएससी करो नो डाउट, लेकिन यूपीएससी में ये भी तो देखो, यूपीएससी हर कोई दे सकता है ना। और सबसे अच्छी बात क्या होती है यहाँ पे ना, आर्ट्स में जो भी चीजें होती है ना, कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर हम साइंस वाइंस की बात करें, इनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत कम है ना। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, है ना, अब आखिरी ऑप्शन क्या है, ये तो भैया सब जानते हैं, यूपीएससी, है ना। यूपीएससी और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। एग्जाम्स की हम बात करें तो ये आप दे सकते हो। यूपीएससी के लिए भैया देखो ये है कि ये हर कोई दे सकता है ना। ये भी खैर हर कोई दे सकता है, लेकिन हाँ यूपीएससी की हम बात करें, इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, इसमें आईआईटी वाईआईटी के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन यूपीएससी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास आर्ट्स है तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है ना, बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ी है ना। जो ये इंजीनियर जो होंगे दोबारा से फ्रेश पढ़ना शुरू करेंगे, वो आपके पास एक एज है, एक फायदा है आपके पास, क्योंकि वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको बेसिक आपके जो है ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने वही पढ़ा, आपने 11th-12th में वही पढ़ा, तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो आपके पास एक फायदा भी होता है, अगर आप यूपीएससी या फिर आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी वगैरह, सीजीएल वगैरह, यहाँ पे आप बैंक, है ना, मैंने भूल गया, बैंक पीओ का एग्जाम आप दे सकते हो। एसबीआई पीओ का एग्जाम दे दो, आरबीआई का एग्जाम दे दो। एक एग्जाम और होता है सेबी का, ये एग्जाम दे दो सेबी का, है ना। अगर आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जाना है, स्टॉक मार्केट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, तो सेबी का एग्जाम दे सकते हो आप। तो भैया अपॉर्चुनिटी तमाम है, बस आपको करना क्या है, बस आपको जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है। ये नहीं सोचना कि भैया हम आर्ट्स वाले हैं तो हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, गलत है। हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, अपने आप को थोड़ा सा एक रूम देना है, थोड़ा सा बेसिकली, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। पैशन डेवलप करो, चीजें करो, मेहनत करो, हर एक चीज जो है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। चले तो इसी के साथ जो हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, मजा आया हो तो लाइक कर देना, है ना। बस इतना ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।